अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वे मथुरा कलेक्ट्रेट के एडीएम कार्यालय के सामने की है। यह तस्वीर वास्तव में शर्मनाक करने वाली है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लगता है कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो शासन के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हैं, साथ ही इंसानियत से भी इनका कोई वास्ता नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है तस्वीर मथुरा एडीएम प्रशासन सतीश त्रिपाठी के कार्यालय की बाहर की है। घटनाक्रम के अनुसार तहसील गोवर्धन कस्बा राधाकुंड की रहने वाली अंजना ने गांव के रवि हरिराम रघुवीर राजू व मुखरई निवासी सुरेश पर आरोप है कि इन लोगों ने उसके पति छोटीलाल का अपहरण कर नशे का इंजेक्शन देकर 900 वर्ग गज जमीन का बैनामा करा लिया है। इसका पति शराबी है और इसका फायदा उठाकर इन लोगों ने बैनामा करा लिया और अब जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इन लोगों ने तहसील गोवर्धन स्तर पर कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए वह एडीएम प्रशासन के यहाँ शिकायत करने आए थे और जैसे ही यह शिकायत कर कमरे से बाहर निकले वैसे ही छोटेलाल की हालत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। छोटेलाल के गिरते ही परिजनों की चीपुकार मच गई, जिसे देख एडीएम सतीश त्रिपाठी व एसडीएम नागेंद्र प्रताप एम्बुलेंस लेकर आए और हालत देख एम्बुलेंस आने का आश्वासन दे मौके से निकल गए। अधिकारियों ने एम्बुलेंस न आने पर वहां तक रुकना भी मुनासिब नहीं समझा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बेहोश हुए शिकायतकर्ता को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामले की जानकारी देते हुए छोटेलाल की पत्नी ने कहा कि वह काफी दिनों से परेशान है। हमारे आदमी पे धोखाधड़ी से जमीन नाम करा ली है, इसलिए हम एसडीएम ऑफिस के उनसे मिलने आए थे और शिकायत लेकर आए थे। क्या हुआ? उन्होंने कार्रवाई करने के लिए। आपके पति को क्या हुआ है? ये एम्बुलेंस क्यों आई? हमारे पति को दौड़ा आ गया है, इस कारण। आप शिकायत करने आए थे तो बेहोश हो गए? हाँ। तो कहाँ ले जा रहे हैं इनको? अब हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। कितनी जमीन थी आपकी? 1000 वर्ग गज। कहाँ पर है जमीन? ये वृंदावन रोड के पास में, राधाकुंड में। ये कौन लोग हैं? ये गांव के लोग हैं वहीं के। क्या नाम है उनका? मुखराई के लोग हैं, नाम है सुरेश। इसलिए आए हमको कहा यहाँ हम कार्रवाई करने आए थे। अचानक कार्रवाई करके यहाँ ऑफिस से बाहर लिख रहे थे हम, तो अचानक इनको गैरहोश हो गई है। का जब वहाँ से बताई कि हाँ तुझ पे कैसे बैनामा का, उसने ये कहा था मुझसे कि 4 दिन मुझको गोल रखा था। हमने FIR दर्ज कराई इन लोगों के। जब उसने इसको वापस लेके आए थे, जब वापस लेके नहीं है उसके बाद में लेके आए थे, जब दीवारी के आसपास कह रहे थे तेरी ज़मीन का हमने बैनामा कर दिया, उसको खाली कर, उसको धमकी दे रहे थे बार बार में। क्या हुआ आज जब हम यहाँ वो करने आए थे, जब उससे शिकायत करने आए थे हम, जब उससे पूछ रहे थे, इससे पूछताछ करी तो भीतर जाकर नहीं, इनको बाहर जाकर नहीं, उसको गैरहोश हो गए थे। फिर इनको एम्बुलेंस लेने आई है। उधर इस मामले पर किसान नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने कहा कि सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी 9 बजे बैठते हैं, 11 बजे उठ जाते हैं। जब तक फरियादी पहुंचते हैं अधिकारियों के उठने का समय हो जाता है और पीड़ित परेशान होता रहता है। यही हाल मुख्य विकास भवन का भी है। यहाँ भी अधिकारी नदारद देते हैं और ज़्यादातर कार्यालयों के ताले लगे रहते हैं। देखिए, यहाँ तो बेहोश हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जल के मर रहे हैं। न्याय तो मिल नहीं रहा है इस बीजेपी के शासन में किसी को। तो गरीब आदमी का तो मरना ही मर रहा है, चाहे वो इंजेक्शन लगा के मरे, चाहे मिट्टी का तेल डाल के मरे, चाहे सीढ़ियों से गिर के बेहोश होके मरे, उसको न्याय नहीं मिल रहा। अधिकारी बैठते हैं, अब 9 बजे सुबह बैठ जाते हैं अधिकारी। 72 किलोमीटर दूर नौझील है, ईकू बैठता है करीब 105 किलोमीटर दूर। वहाँ से आदमी 9 बजे कैसे आ के यहाँ पे फरियाद कर सकता है? 10 साढ़े 10 बजे अधिकारी उठ जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का। हम तो प्रशासन को बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, 30-35 साल हो गए। गोवर्धन क्या है, इनका क्या मामला है? ये गोवर्धन के इसकी बेचारी फरियाद करती डोल रही है, वहाँ भी मिली, पुलिस में भी मिली। इसके पति को दीपावली के आसपास इंजेक्शन लगा के बेहोशी की हालत में ले गए। इसकी ज़मीन का मामला है, लगभग 1000 गज करीब ज़मीन है, तो वो इसको नहीं मिल रही है। उसी के लिए यहाँ पे ये फरियाद वहाँ पहले तो वहाँ तहसील हेडक्वार्टर पे कर लिया इसने, SDM से, पुलिस से। अब आज यहाँ है तो यहाँ बेचारा कश खा के गिर गया। अब जैसे तैसे आप लोगों ने, मैं तो मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली और बुला के उसको रख के ले गए, तो शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। जान तो डॉक्टर बचा देंगे, हो सकता है समय पर आप लोगों ने उसको मेडिकल सहायता दिलवा दी, लेकिन हकीकत यही है। अभी सुरीर में आपने देखा, अभी यहाँ उस दिन तहसील के सामने मिट्टी का तेल लगा के, तो इसलिए उनको न तो क्राइम पे कोई कंट्रोल हो रहा है, बस ये मंदिर बनवा दो, 370 हटवा दो, गिमिक्स।